कुछ घुस रहा है दिमाग में या ना? या पन्ने ही पलटते रहोगे? हाँ मम्मी, याद तो कर रही है। कहाँ याद कर लिया? जो जो यहाँ में लिख रहा हूँ सब याद कर लियो। दिखाइयो कहाँ लिख रहा है यहाँ में? एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। बस तो इतना ही तो याद करो बस। पूरी कॉपी खाली पड़ी है, याद कहाँ कर रहे हो तुम यहाँ में? और ये पत्ता खाई को धर रखे हैं? मम्मी पत्ता ना आयो, ये विद्या रानी है। यहाँ अगर चौक मिला के रख दे ना तब आज फिर विद्या बढ़े। विद्यार्थी पढ़ न रहे और विद्या बढ़ जाएगी इनकी। यासु यासु विद्या बढ़ रही है, पत्तांशु खाली कॉपी से पढ़ रहे हैं। जब सु ले यासु पढ़। बोर्ड के पेपर चल रहे हैं इनके, पढ़ने लिखने से कोई मतलब ना है। मैडम की रोज शिकायतें आ रही हैं। लाखों रुपए खर्च कर दिए तुम पे। काय चीज भूख दिया लाख रुपया? 250 रुपया फीस है स्कूल की, वो भी 2.5 साल चुकाई ना, तुम्हारे लाख रुपए भूख गए। जुबान लड़ा ना मुझसे, तू जुबान लड़ाएगा? सही तो कह रहा मम्मी हूँ। मास्टर स्कूल में हमें पानी न पीने देते, हमारी सीट के ऊपर का पंखा भी बंद कर देवे, सारे पेपर धूप में बैठा के धुआए हैं, जब भी तुम फीस नहीं दी जाती। तो तुम पानी का घर से भी ले जा सको। और वैसे भी मैं फीस दूं ना दूं तुम्हें कहाँ मतलब, तुम्हें अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए कि ना? तो हम भी पढ़े ना पढ़े, तुम्हें अपनी फीस देने से मतलब होना चाहिए ना। पहले तेरा मतलब ही निकाल दूं मैं, मतलब ही निकाल दूं। आज मैं यूं पूरा लेसन याद हो जाना चाहिए, सुनूंगी मैं भी। और तू तो भी याद होना चाहिए। कहाँ देख रहा, याद कर ले। लाली कहाँ कर रही है, याद हुआ कुछ? हाँ मम्मी मैंने तो याद कर लिया दोनों पेज। शाबाश बेटा, कर ले याद कर ले। कुछ खाने का मन है ना तो बता दियो, वो बना दूंगी मैं। मम्मी एक काम करो, समोसे और कोल्ड ड्रिंक मंगा लो। ये लट्ठे देख रहे हो, हलक में दे दूंगी दोनों उनके। समोसे कोल्ड ड्रिंक मंगा दो। और एक बात और, जब तक याद ना हो जावे ना, हगने मूतने का बहाना ना चलेगा। कोई सा हिल मत जियो यासू। मम्मी कतई भी ना हिलना। हाँ कतई भी ना हिलना। पर अगर पाद आवे तो ऐसे टेढ़े तो हो सके है ना। तो पहले टेढ़ी करवा दूं मैं, टेढ़ी करवा दूं तो। मृदुल भैया, ओ नितिन भैया। अच्छा अब यूं भी आगा, चुप रहियो बिल्कुल। हाँ बता। अरे बता, क्यों दांत फाड़ रहा? बता कहाँ काम है? बहुत मृदुल भैया कर रहा। कछु नहीं आंटी। अरे जब कोई काम ना है तो ये बांसुरी से नाड़ कैसे बजा जा रही है इतनी देर से? मृदुल भैया। आंटी हम तो तुमसे मिलने आए थे। मुँह से मिलने आया? अच्छा बताओ, हमारी मम्मी ने कही कि आंटी से पूछो कि धनतेरस कब की है। बोलिए गए 3 दिन ना हुए तो दिवाली और धनतेरस याद आ रही है? पागल बना रहा वो। मैंने मेरे दोनों बालक बिगाड़ दिए। हाँ हमें तो बिगाड़ दे, उनने पूरा देश बिगाड़ दो है, तुम्हें तो बस हमें दिखाई दे। चला जा। मैंने तो आजकल नू भी सुनी है, तू गुटखा भी खाने लग गया। अरे आंटी तुम्हें जब सुनाए को रो हुआ है, हमने जा सुनी, हमने बात सुनी। देखो हाँ। अब आंटी तुम मार लो जा तो बताओ तो भैया हैं कहाँ? वे दोनों पढ़ रहे हैं, समझ गया? पढ़ रहे हैं? पढ़ाओ आंटी, पढ़ाई बहुत जरूरी है और उनके लिए तो बहुत जरूरी है। चला जा। भाई तो एक चीज दिखाऊं? दिखा। देख मैंने क्या मंगाया, ये देख। ये कौन सा तो पे? मैंने मंगाई ऑर्डर करके। पैसे कौन सा है? मेरे घर कुछ पैसा पड़े, वे मैंने ऑक्टाफैक्स पे इन्वेस्ट कर दिए, वहां से मैंने प्रॉफिट कमा लिया। ऑक्टाफैक्स ये क्या है? ऑक्टाफैक्स ट्रेडिंग करने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये ग्लोबल ब्रोकर है जो 100 से ज्यादा देशों में अवेलेबल है और यहाँ में अलग अलग इंडिसेस जैसे मेटल, ऑयल, गोल्ड और ग्लोबल कंपनीज में ट्रेडिंग करने का एक्सेस देवे हैं। अच्छा जी।
और कहा ऑक्टाफैक्स बेस्ट ट्रेडिंग कंडीशन देवे, जैसे 0% कमीशन और ट्रेडर्स को एसेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवावे, जैसे कि एजुकेशनल कंटेंट, वेबिनार्स और 24/7 सपोर्ट, टेलीग्राम चैनल और एक डेमो अकाउंट भी जो नए लर्नर्स को बहुत हेल्पफुल रहे। तू बस 2000 रुपए से स्टार्ट कर, मेरा प्रोमो कोड मृदुल यूज कर, तेरा डिपॉजिट डबल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा, जाकर डाउनलोड कर इन्वेस्ट कर। भाई थोड़ी पढ़ाई भी कर लो, मम्मी आके तुमसे सुनेगी, बातन में लगे हो जब सु। हाँ क्या हुआ बेटा? मम्मी ये मार रहे वो। हाँ तो हम बाहर न जा पा रहे, हमारी में जीभ दिखा रही है। बेटा जब मैं थारी जीभ भी बाहर खींच लूंगी जब बढ़िया लगेगा। चुपचाप एप्लीकेशन ही याद कर लो। हाँ हाँ मम्मी कर रही है। ओके ओके। टू द प्रिंसिपल रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट डियर मैम। ओ रेस्पेक्टफुल्ली थोड़ा आराम से पढ़ ले यार। हम तो याद कर रहे हैं पापा। याद कर रहे हैं, याद बाद में करियो। एक काम करो, सिलेंडर खत्म हो रहा है, भरवा के लाओ पहले। सिलेंडर अभी जा रहे हैं पापा। चुप वहीं बैठे रहो। हाँ जी, ये बालक ना जाएंगे कहीं भी। थोड़ा बाबू सिलेंडर खत्म हो रहा, बा कौन भरवाएगा? तुम एक काम करो, इन बालकन के दौरे बैठो, मैं रिंकी हरसू पूछ ले रही हूँ। उनका सिलेंडर भरा धरा होएगा ना, वो ले आऊंगी और जब अपना भर जाएगा ना तब उन्हें उल्टा दे देंगे। और ये बालक पढ़ते रहने चाहिए। चल ठीक है, पूछ ले जाके, मैं यहीं बैठा हूँ। और बस हेरो, क्या चल रहा है आजकल पढ़ाई में? कुछ ना पापा, बस ये याद ना हो रहा। बेटा पेपर में पास होने को याद होवे या न होवे, बस कॉपी भरनी आनी चाहिए। वो कैसे? जैसा मैं पास हुआ 38% नंबर आए मेरे, जबकि 33 पर पास हो जावे 5% फालतू लेकर आए वो टाइम पे भी। पर पापा जब कुछ याद ही ना होगा तो कॉपी कैसे भरेंगे? अरे यूं ही तो कला है। एक काम करो, तुम अपना कोई क्वेश्चन बताओ। पापा यहाँ मैं लिख रहा हूँ, पानीपत का युद्ध कब और क्यों हुआ था। तो ठीक है, अब सुन, पहले ला कॉपी और वहां में लिख आंसर, और आंसर में लिख पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो यूं तो क्वेश्चन ही पापा। हाँ तो आंसर में भी आइए लिख लो। एक लाइन बड़ी ना, बड़ी एक लाइन बड़ी। हाँ बड़ी 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 बड़ी। ठीक है, अब आगे लिख पानीपत का युद्ध पानीपत में हुआ था और पानीपत सोनीपत के आगे बढ़ता है। इसे लोग पानीपत के नाम से जानते हैं और इसीलिए इसे पानीपत के नाम से पुकारा जाता है। हम सब मिलकर इसे पानीपत का युद्ध कहते हैं और यही पानीपत का युद्ध कहलाता है। कॉपी मजा आ जाएगा पापा। पर एक चीज बताओ, याद तो करवा दो कि पानीपत का युद्ध हुआ क्यों। हाँ हाँ रुको तो सही, युद्ध तो मैं अब बताया, युद्ध तो कॉपी भरना को अब करो याद। एक बार कहा हुआ, दिल्ली से कुछ बालक सोनीपत चले गए परांठे खाने, और सोनीपत परांठे वाले भीड़ लग रही, तो वे थोड़े से आए पानीपत चले गए और वहां जाकर उन्होंने परांठे खा लिए। यूं बात पता पड़ गई सोनीपत वाले ने, उनने जाकर उन लौंडन में बजा दिया। फिर जो पानीपत में परांठे के पीछे युद्ध हुआ ना, वही पानीपत का युद्ध कहते हैं। अरे यार नितिन भाई, कितना आसान जवाब है आपका यार। हम पापा 3 दिन से याद कर रहे हैं, हमें याद ही ना होता। तुम्हारी तरीके से अगर मास्टर पढ़ावे ना, तुम्हारी कसम हर बालक पास हो जावे पापा। पूरा हमारी तो बात चला गया। और बता, और कुछ याद कर लो। ना ना पापा, और कुछ ना पूछना, बस एक बात सुन लो। अभी हमारा दोस्त आया मस्तानी हमें बुलाने को, मम्मी ने जानना दिया, आप चले जावे। ना ना कहीं नहीं जाना, थारी मम्मी मना करके गई है। चलो ठीक है, चले जाओ। हमसे तो गैली मांग ले जावे, अपनी चीज न दी जाती, गोमी मांगता दिखे। अरे कहाँ गए बालक? कहीं ना तू बता, सिलेंडर मिल गया? ना मिला सिलेंडर। नू बताओ बालक कहाँ गए? कुछ लोग बाहर गए टहलने, घनी देर से पड़ रहे बेचारे। बेचारे हैं वे,
तमे यही मारे बिठा के गई कि मैं भाग न जावे, तम पे बेबी न रोके जाते। उड़ा कोई बात न, खेल अंदर बाल करने। जब सु पैदा हुए वे खेलने के अलावा करी कहाँ रहे हैं? कई के बालक पुलिस में लग गए, कई के डॉक्टर बन गए, इनसे 10वीं पास न हो रही तीसरी बेर में। और गए किसके धोरे हैं? अरे कहीं ना यहीं गए मस्तानी धोरे। मस्तानी, ओ मस्तानी, मस्ती। हाँ, क्या चल रहा है रे मस्तानी मस्तानी? अरे यहाँ कुआ। हाँ बताओ कहाँ है? जब हम तुम्हें बोला तब तो तुम आते नहीं हो, तब आंटी आ जाती यार और दो भाई गणपति लग जात। अब मस्तानी मस्तानी चिल्ला रहे। अरे तो ऐड क्यों रहा है? और हमारे धोरे मम्मी बैठी डंडा लेके, कैसा जाते बाहर? अब आए बहाना बना के तेरे धोरे। बाकी यार पेपर की भी टेंशन है बहुत। हाँ तो हम तुम्हारे पास पेपर के लिए आए थे, अब दियो तुम पेपर। हम जा रहे गाँव। गाँव जा रहा? क्यों? पेपर न देगा? पेपर का दिया पढ़ो लिखो को जो है नहीं, तो पापा कह रहे गाँव जाओ और बकरियां चराओ। अरे यार ये जेल में क्यों बंदा है, बाहर निकालना। पेपर न देने अब तो? नहीं हम तो गाँव जा रहे। गाँव जा रहे। तू तो चला जाएगा, हम कैसे देंगे पेपर? हमें क्या पता कैसे दियो पेपर, तुम्हारे पेपर तुम जानो, हम तो गाँव जा रहे। तो गाँव जाने से क्या हो जाएगा मस्तानी? हिंदी तो हमारे पापा ने हमें याद करवा दी, तो पता मैथ के पेपर कितनी टेंशन है हमें। मिलके कुछ जुगाड़ देखना यार। जुगाड़ तुमने बहुत सोचे पर वे सब बेकार हैं। अब तो बस एक ही जुगाड़ है। जुगाड़? कौन सा जुगाड़? वही अपने मुकेश सर। मुकेश सर? मुकेश सर? हाँ जी, कौन है? कौन है भैया? आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। हाँ बेटा बताओ। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। मैडम जी मुकेश सर है घर पे? नहीं सर तो नहीं है घर पर। क्यों, क्या हुआ? सर नहीं है? सर तो नहीं है भाई। सर ना है? हाँ तो सर कैसे हुए हैं? सर नहीं तो हमें भेजो है। हाँ सर नहीं तो हमें भेजो मैडम। सर ने भेजा है? सर ने किस लिए भेजा है? मैं बताऊंगा। हम तो ट्यूशन पढ़ रहे प्रिंसिपल मैडम के यहाँ, वहीं मुकेश सर आ गए। अब मुकेश सर अपना कोई पेपर कुछ है उनको भूल गए, तो प्रिंसिपल मैडम हमसे कहने लगी कि तुम दोनों अभी खाली बैठे हो तो एक काम करो, सर के घर चले जाओ, वहाँ मैडम होंगी, उनसे पेपर जो भी है वो ले आइयो। अच्छा, कौन सा पेपर लाने के लिए बोला था? कोई 10वीं का पेपर है मैथ का, वही लाने के ही है। अच्छा ठीक है। वैसे तुम लोग किस क्लास में हो? हम तो 8वीं क्लास में है जी। हम तो 8वीं में है और यू तो अभी 7वीं में ही है मैडम। अच्छा रुको मैं लाती हूँ। मैडम अपने आप को बहुत तेज समझ रही। मैडम में नहीं पता, पूरे गांव के सब में ज्यादा समझदार बालक उनके सामने खड़े। अच्छा वो तेने 7वीं क्लास में बता दियो, मैं तो यार 4थी में बताने वाला है। अब ज्यादा हंसी मजाक मत करो, मैडम जो ना फिर शक करेगी हम पे। आज क्यों चुप रहे? मैडम आ रही है। ये लो बेटा, और याद रहे किसी भी 10th क्लास के बच्चे के पास ना जाए। ना मैडम दिक्कत मतलब, हम तो वैसे भी 8वीं में और 10वीं तो हमें वैसे भी ना करनी, दिक्कत मतलब तुम। ठीक है जी, राम राम जी। चल दिया नितिन भाई, मिल गया फटाफट दिखा। थकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, 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 थके ना रुके ना, थके ना रुके ना, थके ना रुके ना, थके ना रुके ना। ना आप रुकेंगे ना बजाज कूलर्स। इसके बजाज ड्यूरा मरीन पंप पे है 2 साल की वारंटी। चले लंबा, बजाज बिल्ड फॉर लाइफ। जल्दी छोड़, मैं खोलूंगा भाई। हाँ है। अरे यार यहाँ पे तुम दिख ही नहीं हो। ओ भाई वो यूं है, क्लास 10th मिल गया मैथ का पेपर है भाई। बहुत बढ़िया पेपर मिल गया यार, ये तो हमें सारे क्वेश्चन मिल गए हमें तो भाई। अब हम हमारा पूरा गांव पास होएगा भाई। चलो चले अब ये बात किसे पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? ठीक है चलो। तुमने बिना मुझसे पूछे उन बच्चों को पेपर दिए कैसे? उन्होंने तो बोला था कि मुकेश सर ने भेजा है। मैं क्यों भेजूंगा उन्हें? पर उन्होंने तो यही बोला था। अरे पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, फिर भी मूर्खों वाले काम कर दिए हैं? सारे दिन फोन चलाती रहती हो, एक फोन नहीं कर सकती मुझे? तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वो बच्चे 12th क्लास के ही थे और पेपर 10th क्लास का था।
अबे बेवकूफ बना गए तुझे। 8th क्लास के नहीं, वो 10th क्लास के बच्चे हैं और हमारी स्कूल के सबसे नालायक बच्चे हैं वो। तो अब क्या करें? तुम क्या करोगी? तुमने जो करना था वो कर लिया, अब तो मुझे ही करना है जो करना है। पागल बना रखा उन्होंने मुझे। हेलो बकरा, मेरी बात ध्यान से सुन। कल जो मैथ को पेपर है ना, वो हमारे पास है। अपने स्कूल के सब लड़कन से कह दो कि अगर पेपर चाहिए तो 200 रुपए लेके नितिन भैया खेतन पे आ जाओ। तेरे पे कहां से आया पेपर? अरे तू धार ले, हम पे कहीं से भी आया हो तो अगर चाहिए तो 200 रुपए लेके फटाफट हमारे खेतन पे आ जा। ठीक है, चल आ रहे हैं। नितिन भाई, अब तो पेपर में पास भी होंगे, जीवन में पैसा भी होएगा। तू तो गांव जा रहा ना, अब चला जा। काम जाएगा यहाँ से। लेकिन अब तो पैसा हो ना हमारे पास। तेरी बुकरियां खरीदवा दूंगा। भाई साहब, भाई साहब, पता नहीं कहाँ मर गए। भाई साहब, कोई है घर पे? अरे कौन है? पिनपिनाई जा रहा है, क्या हुआ? अरे बहन जी, वो नितिन मृदुल का घर यही है क्या? नितिन मृदुल का तो ना है यू घर तो मेरा है। वे तो यहाँ घर की बस निकम्मी औलाद है, और तू भी उनसे ही मिलने आया होएगा, है ना? अरे बहन जी, वो दोनों घर पे हैं क्या? ना, घर ना है वे। बहन जी, उनकी माता या पिताजी से बात हो सकती है क्या? अरे मैं ही हूँ उन पागलन की मम्मी। तुम बताओ, तुम कौन हो? नमस्ते बहन जी, मैं उन दोनों के स्कूल का टीचर हूँ। अरे मास्टर जी नमस्ते। गलती होगी, मैं पहचान ना पाई तुम्हें। वही आ रही हूँ, रुको। बताओ मास्टर जी, कहाँ बात है? अरे बहन जी, वो दोनों मेरे घर आए थे और 10th क्लास के मैथ का पेपर लेके भाग गए। हैं? तो सर जी तुमने उन्हें पेपर दिए क्यों है? अरे मैंने नहीं दिए पेपर, वो मेरे पीछे से घर आए और मेरी बीबी को उल्लू बना के पेपर लेके भाग गए वो। मास्टर जी, ये बालक तो इतने बिगड़ गए ना, मैं तुम्हें कहाँ बताऊं। वैसे मेरे बालक तो पागल हैं ही, तुम्हारी लुगाई भी पागल दिखे। अरे बहन जी, जितनी जल्दी हो उसके बता दो, वो दोनों कहाँ हैं? अगर